नाज़रीन, ये वीडियो उनके लिए है जो हजूम में एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते या वो चाहते हैं कि वो भी औरों की तरह ज़्यादा सोशल हों। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा सोशल होने में मदद करेगी। अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका शर्मीलापन, सोशल एंजाइटी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि अचानक कुछ भी नहीं होने वाला। आपको 4 से 6 हफ्ते दिल पर पत्थर रखकर इन हदायत पर अमल करना पड़ेगा, लेकिन इन हदायत पर अमल का फ़ायदा आपको सारी उम्र होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि अपनी इनसिक्योरिटी की लिस्ट बनाएं या वो खामियां नोट कर लें जिनकी वजह से आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, या वो बातें जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं हैं लिख लें। और लिखने से मुराद इन्हें पेज पर लिखना है, मोबाइल पर नहीं या याद नहीं करना, क्योंकि एक रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी रेजोल्यूशन नोटबुक पर लिखेंगे तो आप उन्हें ज़्यादा संजीदा लेते हैं। अगर आप सोशल एंजाइटी का शिकार हैं और लोगों से मिलते हुए घबराते हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने अपने बारे में कुछ नेगेटिव बातें अपने दिल में ठानी हुई हैं। ये नेगेटिव बातें आप रोज़ अपने आप को याद करवाते हैं। मसलन आप बहुत बोरिंग हैं, या अजीबोगरीब हैं, या आपको लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, या आपका कद छोटा है, या आपका रंग साफ़ नहीं, या कोई भी वजह जिसकी वजह से आप इजी फील नहीं करते, तो उन्हें लिख लें ताकि आपको एक दफ़ा वाज़ेह हो जाए कि वो कौन से मसले हैं जो आपके सोशल एंजाइटी का बायस हैं। अब दूसरा मरहला ये है कि जो नेगेटिव बातें आपने लिखी हैं उनसे निजात कैसे हासिल करें। अब यहाँ ये बात बहुत अहम है कि जो बातें आपके इख्तियार में नहीं या जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते उनकी टेंशन लेना भी छोड़ दें। यानी अगर आपका कद छोटा है या आपके मुताबिक आप अट्रैक्टिव नहीं तो इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं, ये सब अल्लाह की देन है। दूसरी बात ये कि कद छोटा होना, रंग साफ़ ना होना या मोटा होना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है और ना ही इन बातों से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। लेकिन सारे फसाद की जड़ आपका दिमाग है, क्योंकि आपके दिमाग ने ये ठानी हुई है कि सारे मसले आप में हैं। तो बस आपको लगता है कि हर बंदे का ध्यान इसी तरफ है और हर बंदा यही बातें नोट कर रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को और भी बहुत काम है और वो आप ही को नहीं लेकर बैठे होते, और ऐसा सिर्फ आप ही महसूस कर रहे होते हैं। लिहाजा आप इन बातों को बिल्कुल फिक्र ना करें जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर निकलें और लोगों से मिलें। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 98% लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हैं। अगर आप लोगों से गर्मजोशी से मिलते हैं तो वो भी आपसे वैसे ही मिलेंगे। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप में जो खूबियाँ हैं उनकी भी लिस्ट बना लें। जैसे अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो लिख लें, ईमानदार हैं तो लिख लें, अगर लोग आपकी किसी आदत की तारीफ़ करते हैं या आपके किसी काम में महारत हासिल है तो उसे लिख लें। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको हैरत होगी कि कितनी ही पॉजिटिव बातें हैं जिनका आपको पता ही नहीं, और ये कि आपकी सारी तवज्जो उन चंद खामियों पर लगी रहती है जो आप में हैं। अब आते हैं चौथी बात की तरफ, और वो ये है कि आप जब भी चंद लोगों के दरमियान हो और आपको कोई नेगेटिव ख्याल आए तो आपने फ़ौरन उसे आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपने अपने ख्यालात के बारे में कॉन्शियस रहना है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा ख्याल आता है जो उन मसलों और खामियों के मुतल्लिक है जो आपने लिखी हुई हैं, तो आपने फ़ौरन उस ख्याल को नेगेटिव का लेबल लगाकर अपने दिमाग से छटक देना है और इसकी जगह अपनी 2 खूबियों के बारे में सोचना है। यहाँ मैं ये दोबारा वाज़ेह कर दूँ कि ज़रूरी है कि आप अपनी खूबियाँ और खामियाँ एक पेपर पर लिखें ताकि आप फ़ौरन मसले को आइडेंटिफाई कर सकें और उसे वहीं रोक सकें। 5वीं बात यह है कि आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ऐसी सूरत में आप हमेशा अपने लो पॉइंट्स दूसरों के हाई पॉइंट्स से कंपेयर करते हैं। इस तरह आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हुए खुद को दूसरों से कभी भी बेहतर तस्वर नहीं करते। 6ठी बात यह कि आप कोई आउटडोर गेम शुरू करें और उन लोगों से मिलें जिनके शौक़ आपसे मिलते हैं। मसलन अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपकी दोस्ती उन लोगों से अच्छी रहेगी जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। इस तरह उन लोगों से बात करने में भी आपको कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। आप जितना बाहर निकलेंगे, दूसरों से मिलेंगे, उतना ही जल्दी आप शर्मीलेपन और सोशल एंजाइटी से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन याद रखें, कुछ दिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये मसला कई सालों से है तो इससे निजात पाने के लिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने तो लगेंगे। एक और बात भी बता दूं कि आप लोगों से सिर्फ इस वजह से बात नहीं करते कि आपको लगता है कि पता नहीं अगला बंदा आपसे बात करना भी चाहता है कि नहीं। लेकिन यकीन कीजिए, दूसरे लोग भी आपके बारे में यही सोच रहे होते हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं। यानी अगर आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो आप उन लोगों से कैसे मिल सकेंगे जो आपके अच्छे और मुखलिस दोस्त हो सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।